अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान या इंडिया से फ़िनलैंड मूव करना चाहते हैं, उनको एक ओवरव्यू दिया जाए कि कौन सी जॉब है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ फ़िनलैंड में करते हैं, और उनको इन जॉब्स की अर्निंग के बारे में बताया जाए और उनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताया जाए ताकि उनको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। जी, हम सबसे पहले बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की या रिसर्च असिस्टेंट की या टीचर असिस्टेंट भी हम उसे कह सकते हैं। इसमें आप एक टीचर के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, वो आपको डिफरेंट टास्क देते हैं, आपको वो करना पड़ते हैं। जैसे कि आप डाटा कलेक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे आप लैब रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई रिसर्च गैप टीचर ने निकाला है और आप उस पर फर्दर वर्किंग कर सकते हैं। अगर टीचर किसी रिसर्च पेपर या किसी पब्लिकेशन पे काम कर रहा है तो वो आपसे हेल्प ले सकता है। फिर आप किसी टॉपिक पे आप लिटरेचर रिव्यू में उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं। सबसे बेहतर तो यही है कि जैसे ही आपका एडमिशन हो या इवन एडमिशन से पहले भी आप मेंटली प्रिपेयर हो कि आप किस टीचर के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, आप किस रिसर्च एरिया में अपने आप को ग्रो करते हुए देखते हैं। अगर आपने पहले ही वर्किंग कर ली और पहले ही टीचर के साथ ईमेल के थ्रू या अपना इंटरेस्ट शो कर दिया और उसके साथ उसके रिसर्च एरिया के साथ अपने आप को मैच कर लिया, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और जैसे ही आपको एडमिशन मिलता है, आप कोशिश करें कि टीचर को बताएं कि मेरा एडमिशन हो गया, मैं फ़िनलैंड आ रहा हूँ, उससे पहले भी मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, और अपना इंटरेस्ट ज़्यादा शो करें उसको। तो जैसे ही आप फिनलैंड में आएंगे, आप पहली क्लास में मिलने की कोशिश करें या क्लास से पहले टीचर से मिलने की कोशिश करें, एक मीटिंग अरेंज कर लें, उसको रिक्वेस्ट कर दें कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो जितनी जल्दी हो सके आप टीचर के साथ एसोसिएट हो जाएं, तो उतने ही चांसेस आपके लिए बढ़ जाएंगे कि आपको ये जूनियर रिसर्च असिस्टेंट की जॉब मिल जाए। जी, अब बात करते हैं कि इस जॉब के थ्रू आप कितना कमा पाएंगे, आपकी अर्निंग कितनी होगी। तो अगर आप फिनलैंड में कम से कम आप काम करेंगे 30 घंटे इन ए वीक, तो आप 1200 यूरो पर मंथ कमा पाएंगे। लेकिन फिर डिपेंड करता है कि आप समर में कितना काम करते हैं, फिर किस टीचर के साथ एसोसिएट हैं, उसके पास फंडिंग कितनी अवेलेबल है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को वेरी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कम से कम 1200 यूरो तो आप कमाएंगे, और मे बी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी भी कर सकता है। कुछ आपको जैसे नॉर्मल रेट 10 यूरो पर घंटे का होता है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ अच्छी भी होती हैं और कुछ टीचर्स के पास ज़्यादा फंडिंग हो सकती है और वो आपको ज़्यादा पैसे भी दे सकते हैं। तो आप हो सकता है कि 2000 यूरो के लगभग भी मंथली कमा पाएँ। तो बहुत अच्छी अर्निंग है, और आप पैसे भी कमा रहे होंगे और साथ साथ आपकी लर्निंग भी हो रही होंगी और आपकी अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही होंगी। जी, अब इस जॉब के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। प्रोज में हम कह सकते हैं कि आपको रिसर्च की प्रैक्टिकल चीज़ों में रिसर्च के मौके मिलेंगे और आप टीचर के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको पीएचडी की ऑफ़र हो जाए या पीएचडी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, और जिसमें आपको फुल फ्लेज आपको जॉब के तौर पर आपको हायर कर लिया जाए। मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि आते ही मास्टर स्टडीज़ में टीचर के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और टीचर को बार बार रिमाइंड कराते हैं कि मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। तो इन द एंड उसको पीएचडी में ऑफर लेटर मिल जाता है, और जिसकी बेस पे उसको मंथली सैलरी मिलती है, और वो साथ साथ पीएचडी भी कर रहा होता है, मंथली उसको पैसे भी मिल रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर रिसर्च में आप टीचर के साथ हो जाएंगे तो आपको पीएचडी मिल जाएगी। और अगर पीएचडी नहीं भी मिलती तो आपको प्रोफेशनल जॉब के चांसेस मिल जाते हैं, क्योंकि बाद में अगर आप प्रोफेशनल जॉब के लिए इंटरव्यूज देंगे और इसी टीचर को जिसके साथ आपने रिसर्च की होगी, इसको आप एज ए रेफरेंस के तौर पर कंसीडर करेंगे जॉब के लिए, तो वो कॉल्स आएंगी तो उसका भी बहुत बेनिफिट होगा। टीचर आपके बारे में अच्छा फीडबैक देगा कि इसने मेरे साथ रिसर्च की हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है प्रोफेशनल जॉब में भी और पीएचडी में भी। अब अगर ऑन द अदर साइड देखा जाए तो इसमें कंपटीशन भी हो सकता है, जो वैकेंसीज हैं वो कम होंगी और कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है जो कि इसका नेगेटिव एलिमेंट हम कह सकते हैं। फिर इस जॉब में स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो सकती है कि आपको हर टाइम सोचना पड़ेगा कि रिसर्च गैप कहाँ पर है, क्योंकि टीचर्स बहुत एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप कोई नई चीज़ निकाल के दें। मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करना चाहूँगा कि जो लोग भी फिनलैंड आना चाहते हैं, अगर वो इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो पहले से वर्किंग करनी पड़ेगी, और अगर वो सिंसियर एफर्ट पुट करेंगे और पहले से ही अपना रिसर्च गैप टीचर के रिसर्च गैप के साथ मैच करेंगे और टीचर के साथ ईमेल पर कॉरेस्पॉन्डेंस कर अपनी जगह बना लेंगे,
तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको हायर कर लिया जाएगा और बाद में डिफरेंट फंडिंग के थ्रू टीचर स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। और ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह लेके चलते हैं। अगर आप बहुत इनिशिएटिव लेंगे और आप एफर्ट करेंगे और टीचर के साथ एसोसिएट हो जाएंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा। अब हम बात करेंगे, अगर आपको टीचर असिस्टेंट की जॉब नहीं मिली तो बाकी भी बहुत ज़्यादा फिनलैंड में ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपने आप को अच्छा फिनलैंड में मैनेज कर सकते हैं। तो अब आज हम बाकी इन जॉब्स की बात करेंगे। जी, फूड डिलीवरी की जॉब बहुत इजी जॉब है। आप रेस्टोरेंट से फूड पिक करेंगे और कस्टमर के एड्रेस पर डिलीवर कर देंगे। आप एक ऐप यूज़ करेंगे जिसमें सारा कुछ आ रहा होगा कि किस रेस्टोरेंट से आपने पिक करना है। गूगल के थ्रू आपको हेल्प होगी कि कस्टमर का एड्रेस कहाँ है। तो काफ़ी इजी जॉब है। जी, फिर है कि आप ये जॉब हासिल कैसे करेंगे। मेन जो 2 कंपनीज बहुत ज़्यादा मशहूर है, वोल्ट और फदूरा। आप उनकी ऐप में जाके फॉर्म फिल करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी करेंगे और वो आपको ऐप पे एक्टिव कर देंगे। फिर आप उनके ऑफिस से जाके सामान अपना पिक करेंगे, जैसे बैग होगा जिसमें आप फूड वगैरह रखेंगे ताकि वो गर्म रहे। तो वो आप पिक करेंगे और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आप फूड डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। फूड डिलीवरी में अर्निंग की बात करें तो कम से कम एज ए स्टूडेंट आप 1000 यूरो पर मंथ कमा पाएंगे और इससे ऊपर आप जितना चाहें कमा लें, लेकिन रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप 1200-1500 तक कमा सकते हैं। लेकिन समर में आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर हम कहें समर में आप 5000 यूरो भी कमा सकते हैं तो ये भी इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि एग्जांपल्स हैं फिनलैंड में कि लोगों ने 5000 यूरो पर मंथ भी कमाई की है। और एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी है, वो बंदा 8000 यूरो पर मंथ भी फिनलैंड में कमा रहा है। तो समर में या क्रिसमस पे स्पेशली, जिसे कहते हैं स्काई इज द लिमिट, आप जितना काम करेंगे उतना कमा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये जॉब बहुत फ्लेक्सिबल है। आप अपनी मर्जी की शिफ्ट ले सकते हैं, आप एग्जाम में इसको ऑफ भी कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आप बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि इसी टाइम आपने जॉब करना है। तो आप अपनी क्लासेस के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं। नेगेटिव साइड पे देखा जाए तो अगर आप साइकिल यूज़ नहीं कर रहे या इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आपको गाड़ी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, वो एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। फिर विंटर में ये जॉब थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जॉब में आपको थोड़ा स्पीडी काम करना पड़ता है। आपको फूड पिक करना है और कस्टमर को डिलीवर करना है, फिर पिक करना है, फिर डिलीवर करना है। थोड़ा स्पीडी आपको काम करना पड़ता है, तो ये भी कुछ लोगों के लिए शायद चैलेंजिंग हो सकता है। जब हम बात करते हैं क्लीनिंग जॉब्स की, क्लीनिंग जॉब में 2 किस्म की हो सकती हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट के साथ, जैसे मैकडॉनल्ड या बर्गर किंग के साथ आप सफाई के उनके डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व हैं, तो फिर आपको स्पेसिफिक पता होगा कि आपने डेली ये एरिया साफ़ करना है। लेकिन अगर आप क्लीनिंग कंपनी के साथ इन्वॉल्व होंगे तो वो फिर डिफरेंट जगह पे जाकर सफाई करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स पे या मॉल में या शॉप्स में जाके करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा सफाई की कंपनी फिनलैंड में है और आपको जॉब इजीली मिल सकती है। क्लीनिक जॉब ढूंढने के लिए आपको उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करना चाहिए। फिर ज़्यादा इसमें रेफरल्स चलते हैं। जैसे मेरे कुछ दोस्तों को सफाई की जॉब किसी रेफरल से मिली, क्योंकि मेरे फर्दर दोस्त काम कर रहे थे, तो उन्होंने जो नए लोग आए फिनलैंड में पाकिस्तान से, उन्होंने उनको एडजस्ट कर दिया। तो रेफरल्स भी मैटर करते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं आप। जो नियरेस्ट अपनी क्लीनिंग कंपनी के ऑफिस को विजिट भी कर सकते हैं। अगर हम अर्निंग की बात करें तो वही आप 1000 से 1200 यूरो तक मिनिमम कमाएंगे और समर में आप ज़्यादा काम करके 2000-2500 यूरो तक भी कमा सकते हैं। अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में हम ये कह सकते हैं कि बहुत इजी जॉब है, आपको किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप घर में वाइपर लगाते हैं या जैसे घर में खाना खाने के बाद टेबल साफ़ करते हैं, वैसे ही आपको सफाई करनी पड़ती है। आपका कोई सुपरवाइज़र आपको गाइड कर देगा कि आपने इस तरह करना है, आप वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, आप इजीली ये काम कर सकते हैं। क्लिनिक की जॉब में आप फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंजॉय कर सकते हैं। आप क्लास के बाद वाली टाइमिंग रख लें, आप वीकेंड पे काम कर लें, तो आप अपने सुपरवाइज़र के साथ अपनी टाइमिंग को, अपनी क्लासेस को डिस्टर्ब किए बगैर भी मैनेज कर सकते हैं। फिर ये इनसाइड जॉब होती है, तो अगर फिनलैंड में -30 या -40 है बाहर, तो बस आपने अपनी स्पेसिफिक जगह पे पहुंच जाना है, उसके बाद आपने इनसाइड ही काम करना है। तो विंटर्स में आपको इतना मसला नहीं होगा।
इस जॉब में जो सबसे नेगेटिव बात मुझे लगती है, जो मैंने भी एक्सपीरियंस की और जो मेरे दोस्त पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से जब आए थे तो वो इंजीनियर थे वहाँ पर या बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे थे, यहाँ आके जब आपको सफाई करनी पड़ती है तो आपको शुरू में आपकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि आप अच्छी वाली पाकिस्तान की जॉब, अच्छी वाली फैमिली, अच्छा वाला स्टेटस छोड़ के यहाँ पे आए हैं और क्या काम कर रहे हैं। तो ये एक आपको आपकी ईगो को हर्ट कर सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही आप यूज टू हो जाते हैं और फिर सब आपको अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर नॉर्मल हो जाती चीज़ें। लेकिन शुरू वाला फेज काफ़ी मुश्किल होता है। जी, रेस्टोरेंट की जॉब में आप किचन में हेल्प करेंगे, आप मेन जो कुक होगा उसके साथ आप अटैच हो जाएंगे, वो आपको डिफरेंट काम देगा। अगर आप मेन सिटी में काम करेंगे तो वहाँ लैंग्वेज का इशू नहीं होगा, तो आप कस्टमर से ऑर्डर ले भी सकते हैं, फिर उनके ऑर्डर को फिल करने के लिए आप उनको फूड डिलीवर भी कर सकते हैं। तो आप कस्टमर सर्विस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे हेलसिंकी बड़ा सिटी है, वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ पर आप कस्टमर सर्विस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जॉब हासिल कैसे की जाए। तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा रहा है कि इसमें रेफरेंस ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे मुझे भी मैकडॉनल्ड में जब जॉब मिली थी तो वो रेफरेंस से मिली थी। मुझे पता चला था कि इस मैकडॉनल्ड में पाकिस्तानी मैनेजर है। मैं गया, उसे रिक्वेस्ट की, उसे बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे अर्निंग चाहिए ताकि मैं मैनेज कर सकूँ। तो रेफरेंस ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल चेन जैसे मैकडॉनल्ड या बर्गर किंग पे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको लोग चाहिए होते हैं। फिर अर्निंग की बात करें तो आप कोशिश करें कि इंटरनेशनल चेन्स या मल्टीनेशनल जो ब्रांड है उनके साथ ही काम करें। तो 1200 यूरो पर मंथ आप कमा लेंगे, और कोशिश करें कि एक्सप्लॉइट ना हो और कोई ऐसे रेस्टोरेंट पे काम ना करें जो आपको कम पे करें। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी जॉब है, इससे आपके रेफरेंस डेवलप होते हैं, आप इनसाइड काम करते हैं, विंटर एक्सट्रीम विंटर में आप अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करते, फिर आपको फूड वहाँ मिल जाती है, आपको घर जाके फूड बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कम से कम एक टाइम पे खाना तो वहाँ से मिल जाता है, तो उससे भी आपकी कॉस्ट सेविंग हो सकती है। नेगेटिव साइड हम ये कह सकते हैं कि आप ऑलवेज ऑन टोज होते हैं, आप एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। हर टाइम आपको कोई ना कोई आपका शेफ़ या आपका सुपरवाइज़र आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा कि ये बर्तन साफ़ करो या टेबल साफ़ करो या कस्टमर को अटेंड करो। तो आप ऑलवेज ऑन टोज होते हैं और काफ़ी एक्टिवली बाकी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं। जी, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूज़पेपर डिलीवरी की जॉब। मैंने खुद ये न्यूज़पेपर डिलीवरी की जॉब तकरीबन 2 साल की है। इस जॉब में आप न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट और जो भी चीज़ें आपने डिलीवर करनी है वो आप एक स्पेसिफिक लोकेशन से पिक करते हैं, और फिर आप ऐप के थ्रू उसमें सारे कस्टमर के एड्रेसेस आ रहे होते हैं, आप उन कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं, और एक स्पेसिफिक रूट आपको एलोकेट किया जाता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा काम कर सकते हो तो आप ज़्यादा रूट भी ले सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि रूट लंबा भी हो सकता है और वो छोटा भी हो सकता है। जी, तो ये जॉब हासिल कैसे की जाए? आपके पास अगर लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है जिस पे आप फिनलैंड में गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, तो आप अपने नियरेस्ट ऑफिस जाएंगे, पोस्टी के ऑफिस चले जाएं या न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिस चले जाएं, उनसे बात करें तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको हायर कर लेंगे, क्योंकि उनको हमेशा बंदे चाहिए होते हैं, क्योंकि इसमें टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, और स्पेशली विंटर में एक्सट्रीम विंटर होती है फिनलैंड में, तो जिसकी वजह से काफ़ी लोग या तो छुट्टियों पर होते हैं या वो अवॉइड करते हैं विंटर में काम करने। जी, अर्निंग की बात करें तो इसका वेज रेट बेहतर होता है और नाइट का अलाउंस भी होता है। कम से कम 1000 तो आप कमाएंगे, और एवरेज कह सकते हैं कि 2000 यूरो तक भी कमा सकते हैं, क्योंकि नाइट के आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इसमें आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, आपको आपका रूट एलोकेट कर दिया जाएगा, आपके पास न्यूज़पेपर होंगे या बाकी चीज़ें होंगी जो आपने डिलीवर करनी है, आप टाइम को खुद ही मैनेज करेंगे, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। तो कुछ लोग इसको एंजॉय करते हैं कि आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो लोग म्यूज़िक लगा के और बस अखबार साइड डिलीवर करते रहते हैं और वो एंजॉय करते हैं। तो अगर आप भी ऐसे तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं। इसमें सबसे जो नेगेटिव एलिमेंट है वो टाइमिंग है। तकरीबन रात के 12 बजे या 1 बजे तकरीबन टाइमिंग स्टार्ट होती है, तो बड़ी ऑकवर्ड सी टाइमिंग होती है, क्योंकि आपकी जो रात की नींद है वो फिर डिस्टर्ब होती है, और वो दिन में आप उस तरह नहीं सो पाते जो रात की नींद होती है। तो कुछ लोग स्लीपिंग हैबिट से भी डिस्टर्ब होते हैं। हम इस दुआ के साथ वीडियो को एंड करेंगे कि जो लोग भी पाकिस्तान या इंडिया से फिनलैंड में स्टडी के लिए आना चाहते हैं वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें और वो अच्छी जॉब हासिल करें और वो कामयाब हो।
तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।